नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के बीच में कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। उनका कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको हर जो भी आपके कार्य क्षेत्र है या व्यापार क्षेत्र है या पारिवारिक जीवन है, उसमें आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त होंगे, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और क्या चुनौतियां भी आपको मिलेंगी। उन चुनौतियों को जो मैं उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को करके आप वो चुनौतियों को भी अपने फेवर में कर सकें। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं उनसे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि इस सप्ताह जो है सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। आपने पिछले सप्ताह ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया है। मकर संक्रांति का पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि जो सूर्य है वो मकर राशि में गोचर करने लग जाते हैं। अब साथियों, मैं बता देता हूँ कि सूर्य के गोचर से आपको जो है छोटी छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। आपके भाई बहनों के भी जो है इस समय में संबंध जो है बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और यह गोचर आप में जो है एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आप में जो है बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बढ़ जाएगा। आप हर चीज़ को करने में आपका आत्मविश्वास आपका बराबर बना रहेगा। आप अपने को उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। आप में एक नई उमंग पैदा रहेगी, आप में एक नया जोश पैदा रहेगा कोई भी कार्य को करने के लिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह आपको कैसा रहेगा। तो सोमवार और मंगलवार के दिन आप अपने आप में जो है मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी यह दिन जो है बहुत ही अच्छे दिन रहेंगे। आर्थिक लाभ आपको इस दिन जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथियों, बुधवार से शुक्रवार के दिन आप में जो है एक भावनात्मक स्थिरता रहेगी और आपके परिवार से जुड़े मामलों में भी यह आपको सफलता दिलाएगा। पारिवारिक मामलों में कोई भी आपके जो पहले कोई भी वो आ रही थी, कटुता आ रही थी या कोई मतभेद हो रहा था, वो दूर होने के चांस बन रहे हैं। साथियों, शनिवार और रविवार के दिन आप अपने कैरियर में और सामाजिक जीवन में नए अनुभव करेंगे, नया अनुभव आपको प्राप्त होगा। समाज में हो सकता है कि आप में जो है आपके जो है कोई भी आपको पद मिल जाए या और कैरियर में भी आप में जो है कोई भी आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पर साथ ही आपको मैं बता देता हूँ कि कैरियर में इस सप्ताह आपको थोड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप रखकर आपको जो भी कार्य दिए जा रहे हैं उनको पूरा करना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मंगल 20 तारीख को तो आपके जो है कर्क राशि में रहेंगे और 21 तारीख से वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। 21 तारीख से जब मिथुन राशि में जाएंगे तो ये आपके बच्चों से जुड़े मामलों में आपको शुभ परिणाम दिलाएंगे। आपको जो है प्रेम जीवन में भी आपको जो है बहुत ही लाभ मिलेगा। आपके प्रेम जीवन में नई मधुरता आएगी। आपके प्रेम जीवन जो है और भी गहरे हो जाएंगे। आप में दोनों में जो है सामंजस्य बढ़ जाएगा। आप दोनों में व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आपको दिखाई देगा। साथियों, बुध जो है 21 तारीख को अस्त हो जाएंगे और इस अस्त होने से आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको जो है बराबर ध्यान रखकर ही इन्वेस्टमेंट करना है। आपको सावधानी पूर्वक ही इन्वेस्टमेंट कोई भी करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी कोई भी यात्रा भी अगर आपको करना है तो आप उसमें पूरा ध्यान रखेंगे। और खर्चों के मामले में आपको जो है ये ध्यान रखना है कि कोई भी अनावश्यक खर्चा नहीं हो, कोई भी फिजूल खर्चा नहीं हो। साथियों, अब हम बात करते हैं कि कैरियर की दृष्टि से मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। यह 20 जनवरी 25 से जो 26 जनवरी 25 तक का जो सप्ताह आ रहा है उसमें कैरियर के दृष्टि से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कैरियर की दृष्टि से आपके जो है ये सप्ताह में आपको एक नया कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। आपको जो है एक नया साहस आपको पैदा हो जाएगा और साहस के साथ आपको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको नौकरी में कोई भी जो है ये मानिए कि कंट्रोलिंग पावर आपको मिल सकती है।
आपको इस सप्ताह में जो कंट्रोलिंग पावर मिलेगी तो उसमें आपको आगे चलकर सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मेरे जो मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या लेखन से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह जो है बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उनको इस सप्ताह में खास सफलता मिल सकती है। साथियों, बुध जब अस्त हो जाएंगे तो आपको जो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले आपको पूरी तरह से उसकी जो है जांच करनी है। पूरी जांच करने के बाद ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शक व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह जो है आपको कोई भी नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और वो नए प्रोजेक्ट या आपके कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो भी पूरे होने के योग बन रहे हैं। इन नए प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे संकेत दे रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए कि नए साझेदारियों में भी इस सप्ताह में आपको बहुत लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपको कोई भी नई पार्टनरशिप इस सप्ताह में मिल सकती है, या आपकी कोई भी पार्टनरशिप पहले टूटने के कगार पर थी, या कोई भी आप में डिस्प्यूट हो गए थे, या पहले आपके कोई भी पार्टनरशिप में डिस्टरबेंस आ गया था, वो डिस्टरबेंस भी अब आपके वो दूर होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको ये जो सप्ताह आ रहा है इसमें आपको जो है आप मतलब मानिए कि पार्टनरशिप के लिए यह सप्ताह बहुत ही आपके लिए सफलता का सूचक दे रहा है। इस सप्ताह में पार्टनर्स के साथ में आपके कोई भी जो वाद विवाद पहले हो गए थे, या पार्टनर्स के साथ में आपके कोई भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स पहले आ गए थे, वो अब सब दूर हो जाएंगे और आपके जो है इस सप्ताह में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और आपका व्यवसाय जो है दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा। आप अपने व्यवसाय को जो है दूर देशों तक फैला लेंगे। इस सप्ताह आपके लिए व्यवसाय के लिए जो व्यापारी गण मेरे दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही नया अवसर लेकर आ रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है कोई भी आप जो डिसीजन ले रहे हैं उनको पूरा सोच समझकर सलाह लेकर ही आप किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही आप जो है करें तो वो फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं साथियों कि मेरे जो वृश्चिक राशि वाले दर्शक पारिवारिक जीवन उनका कैसा रहेगा। तो मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों, वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, मेरे मित्रों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो है आप में जो है वैवाहिक जीवन में एक नया जोश आप अनुभव करेंगे। एक नई उमंग आप में पैदा हो जाएगी और उस नए जोश के कारण, नई उमंग के कारण आपके रिश्तों में और भी जो है मतलब प्रगाढ़ता आ जाएगी। आपके रिश्तों में एक गहराई आ जाएगी और उस गहराई के कारण आप अपने रिश्तों में अपने मतलब जो रिश्ते हैं आप ये मानेंगे कि आप में नया जो है एक नई खुशी आप में पैदा हो गई है। आप में नया वातावरण आपको मिल रहा है और आप अपने परिवार में एक सुगंधित वातावरण को महसूस करेंगे। आप अपने परिवार में एक नयापन महसूस करेंगे और ये आपको पूरा ऊर्जा से भी भर के रखेगा। ये जो नया जोश आप में पैदा हो रहा है उससे आपको ऊर्जा का भी आप में आपके शारीरिक ऊर्जा भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से बचना है। छोटी छोटी बातों पर तकरार नहीं करनी है। वाद विवाद से आपको बचना है। अगर आप छोटी छोटी बातों को समय से और सुलझा लेंगे, मतलब वार्ता से सुलझा लेंगे, तो आपके लिए यह समय जो है पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपको समझदारी से अपना जो है ये सप्ताह निकालना है। समझदारी आप बनाए रखेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो पारिवारिक जीवन में आपके रिश्तेदारों से, आपके भाई बहनों से या आपके माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि आपके भाई बहनों से इस सप्ताह थोड़ी सी आपके जो रिश्तों में कटुता आ सकती है। आपके रिश्तों में थोड़ा सा जो है अनबन हो सकती है। आप कुछ बात कहना चाहेंगे और वो कुछ और बात सुनना चाहेंगे। इससे आपके रिश्तों में थोड़ा सा अनबन हो सकती है। माता पिता से आपके संबंध जो है बराबर बने रहेंगे। दोस्तों से आपके संबंध बराबर बने रहेंगे और माता पिता का आपको सहयोग भी बराबर मिलता रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन जो मेरे लव लाइफ जी रहे हैं मेरे दर्शक वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको बता देता हूँ कि जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके रिश्ते तो मजबूत हो जाएंगे, पर अगर आप सोचें कि कोई नया रिश्ता आपका जुड़ जाए तो वो अभी इस सप्ताह में पॉसिबल नहीं है।
जो मेरे भाई जो मेरे प्रेम जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी भावनाओं को, जो सामने वाले की भावना है, उनको आपको समझना है और आपकी भावनाओं को सामने वाले को समझना है। मतलब अगर आप प्रेमी हैं तो आपको प्रेमिका की भावनाओं को समझना है, और अगर आप प्रेमिका हैं तो आपको प्रेमी की भावनाओं को समझना है, और उनमें सामंजस्य दोनों को बनाकर आपको अपने रिश्ते को, आपके अपने प्रेम जीवन को संभाल कर आगे बढ़ना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो विदेश या जो मेरे अविवाहित जातक हैं, उनके लिए यह सप्ताह जो है नए नए प्रेम संबंधों की जानकारी दे रहा है, नए संबंधों की ओर संकेत दे रहा है। पर उनको ये कब मिलेंगे? जो नए संबंध मिलने की उम्मीद बन रही है, या जो संकेत मिल रहे हैं, वो पहले 3 दिन उनको कोई भी उम्मीद नहीं है। पहले 3 दिन हो सकता है कि कोई भी, अगर कोई किसी भी तरह के पहले कोई रिश्ते चल भी रहे हैं, तो उसमें जो है मतलब एक तरह से कटुता आ सकती है, या एक तरह से वो टूटने की कगार पर हो सकते हैं। पर अगले 3 दिन जो है उनके लिए बहुत ही अच्छे व्यतीत होंगे। मतलब आप ये मानिए कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 4 दिन बहुत ही उनके लिए नए नए अवसर लेकर आएगी। कोई अविवाहित जातक इस समय में विवाह के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, उनको जो है नए रिश्ते आ सकते हैं इस समय में। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो विदेश यात्रा करने वाले मेरे जातक हैं, जिनके विदेश यात्रा के क्या योग बन रहे हैं, तो आपको भी जानकारी दे देता हूं कि इस सप्ताह जो है विदेश यात्रा के बुध के अस्त होने की वजह से आपकी विदेश यात्राओं में देरी हो सकती है, या कोई भी रुकावट पैदा हो सकती है। इस सप्ताह आपके विदेश यात्रा के योग बहुत ही कम हैं। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि आपको अगर कोई भी आप जो है अध्ययन के लिए आप जाना चाहते हैं, या शिक्षा के लिए आप जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ समय रहेगा। आपको इस सप्ताह में, जो भी मेरे स्टूडेंट जातक हैं और वो पढ़ाई के लिए अगर विदेश में जाना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आपको यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं ये जानकारी आपको दे देता हूँ कि शुक्र और मंगल की स्थिति की वजह से आपको आय में स्थिरता के संकेत दे रही है। शेयर बाजार में आपको जो है इस समय में, अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है। रियल एस्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं साथियों कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको जानकारी दे देता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जो है इस सप्ताह बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है कोई भी डायबिटीज की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, आपको अत्यधिक तनाव के काम के कारण तनाव हो सकता है, सिर दर्द से आपको बचना है। साथियों, अब मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड आपका कैसा रहेगा। तो ये जानकारी आपको बता देता हूँ कि शुक्र के प्रभाव से आपके जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा प्राप्त होगा। उसमें आपको जो है नई नई ऊंचाइयों को आपको छूने का अवसर मिलेगा, नई डील्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हीरे जवाहरात का आप काम कर रहे हैं, डायमंड का आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, और उसमें आपको नई जो है कोई भी आपको बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपको ये मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह आपके लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है, वो आपको शिक्षा में नई प्रगति के अवसर लेकर आएगा। शिक्षा में आपको एक नई रचनात्मकता आपको आ जाएगी, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। बुध के वक्री होने के कारण आपका पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। बुध जो वक्री हो रहे हैं, बुध जो अस्त हो रहे हैं, उसके कारण आपका पढ़ाई में जो है ध्यान भटक सकता है। आपको अपनी जो है ध्यान को केंद्रित करना है, मन को पढ़ाई में ही लगाना है, तो आपको सफलता पूरे पूरे मिलने के योग बन रहे हैं। अब साथियों, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को आप करेंगे तो जो आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर पैदा हो रहे हैं, या कोई भी नकारात्मक विचार आप में आ रहे हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी आप में पैदा हो गई है, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन आपको जो है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना है। हनुमान जी को अगर आप मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएंगे तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा, या सुंदरकांड का आप पाठ करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और आपको जो है प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। अगर आप ये करेंगे, और आपको मैं बता देता हूँ
कि आप अगर मसूर की दाल का आप दान करेंगे, ज़रूरतमंदों को मसूर की दाल का दान देंगे, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह निकलेगा। मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों, मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह बेहतरीन सप्ताह आपके लिए बन जाएगा। आप ये उपाय करिए, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार आप में उन्होंने आ रहे हैं, या कोई भी नेगेटिव आप में जो है नेगेटिविटी आप में आ गई है, वो सब आपकी दूर हो जाएगी और आप नई ऊर्जा का अपने आप में महसूस करेंगे और नया जोश आप में महसूस करेंगे, नई उमंग आप में महसूस हो जाएगी और नई नई खुशियाँ आपके जो है आपको प्राप्त हो जाएंगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।